वहीं इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। यूपी के रामपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब्दुल्ला आजम को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। वहीं 30 जुलाई 2019 को रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली में बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को इस केस में कसूरवार करार देते हुए 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया था। सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सेशन कोर्ट में अर्जी डाली थी, जबकि प्रोसिक्यूटर की तरफ से सजा को कम बताते हुए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया था। 25 मई को सेशन कोर्ट ने दोनों फरीक को सुनने के बाद फैसला महफूज रखा था और आज फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिल गई है। यूपी के रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा अब्दुल्ला आजम को सुनाई थी। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। 25 मई को सेशन कोर्ट ने दोनों फरीक को सुनने के बाद फैसला महफूज रखा था और आज फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। बता दें कि 30 जुलाई 2019 को रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली में बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को इस केस में कसूरवार करार देते हुए 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना अब्दुल्ला आजम के ऊपर लगाया था। वहीं सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सेशन कोर्ट में अर्जी डाली थी, जबकि प्रोसिक्यूटर की तरफ से सजा को कम बताते हुए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई थी। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सुरेश दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या पूरा मामला है, पहले तफसील दीजिए। देखिए, वर्ष 2019 में भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से ये दर्ज कराया गया था और अब्दुल्ला आजम को इसी मामले में जो रामपुर का एमपी एमएलए कोर्ट था उसके 7 साल की सजा 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कुछ आजम खान के कुछ करीबी लोग हैं हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए, आज बड़ी राहत मिली है अब्दुल्ला आजम को सेशन कोर्ट से। देखिए साहब, आज अदालत से हमें न्याय मिला है और बहुत खुशी का दिन है और खुशी इस बात पे आज हमें न्याय मिला। ये पासपोर्ट का मामला था, इसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए पहले सिलेंडर करा के था। सिलेंडर करने के बाद दोबारा इशू कराया गया, लेकिन कुछ गलत लोगों के लिए इस पे धारणा बना के इसके खिलाफ मुकदमा लगाया गया और न्यायालय ने आज उसको बरी कर दिया है। तो कागज को सही मानते हुए बरी कर दिया। रामपुर बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है हमारे साथ है, ये बताइए, इस तरह से आरोप लगाया गया था अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट बनाए थे, आज बरी है। देखिए, लोगों में जो प्रचार किया गया ना, उसमें हम भी दोषी है, पूरा मीडिया भी दोषी है कि 2 पासपोर्ट बनवा लिए। 2 पासपोर्ट नहीं थे, एक पासपोर्ट था। उसमें डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए उसे सरेंडर किया गया और सरेंडर फीस जमा की गई और तब जांच के बाद दूसरा पासपोर्ट जारी हुआ। तो 2 पासपोर्ट कभी एक साथ में रहे ही नहीं। तो उसी को पासपोर्ट अधिकारी ने बयान दिए थे। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी 5 दिसंबर 2025 को, लेकिन जब अपील हुई, अपील में उन्होंने सुनने के बाद अपीलेट कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। हम न्यायालय का धन्यवाद करते। ये जो पक्ष उनकी तरफ से इस तरह से उन्होंने कहा था कि 2 साल जो जिस तरह से 420, 467 और 468 के तहत 2 पासपोर्ट बनवाए थे, उसके खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील ये की थी कि सजा बढ़ाई जाए। अब वो अपील जो है उनकी खारिज हो चुकी है और अब्दुल्ला आजम बरी हो चुके हैं। देखिए, सेक्शन 75 आईपीसी के तहत जो बीएनएस में धारा 13 बन गई है, उसके तहत एक अपील दाखिल अभियोजन ने भी की थी कि सजा बढ़ाई जाए। जब केस ही दोष मुक्त हो गया तो सजा तो बढ़ने का मतलब ही नहीं है और सजा वैसे भी प्रोविजनली बढ़ नहीं सकती है ऐसे मामलों में। उसमें सीधा सीधा यह है कि एक केस में दोष मुक्त दोषी रहते हुए अगर दूसरा अपराध कोई करता है तो सजा बढ़ सकती है। तो ऐसा तो कहीं कोई मामला ही नहीं है। एक साथ दर्ज सैकड़ों केस में भी सजा नहीं बढ़ सकती थी और लेकिन ये केस
दोष मुक्त हो गया है तो अब उसकी बात ही करनी बेकार। अच्छा, बताया जा रहा है तकरीबन अब्दुल्ला आजम पे 46 यानी कि 46 मुकदमे हैं। तकरीबन 45 मुकदमों में अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल चुकी है और राहत मिल चुकी है। एक 2 पैन कार्ड के मामले में 7 वर्ष की सजा भी काट रहे हैं। अब क्या उम्मीद है आप लोगों को लग रही है कि अब्दुल्ला आजम जिस तरह से 2 पासपोर्ट थे उसमें से एक सरेंडर करके दूसरा जारी हुआ था, ऐसे ही 2 पैन कार्ड थे, उसमें एक पैन कार्ड सरेंडर होकर दूसरा पैन कार्ड बना, तो उसमें दोष सिद्ध किया गया है। उसका रिवीजन होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में। रिवीजन के बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही उनकी रिहाई होगी। कितनी उम्मीदें आप लोगों को लग रही है, क्योंकि आज बहुत बड़ी राहत मिली है 2 पासपोर्ट के मामले में, कितनी अब उम्मीद आपको ये लग रही है कि पैन कार्ड के मामले में भी राहत मिल सकती है, जेल से बाहर अब्दुल्ला आ सकते हैं? हमें पूरी उम्मीद है। माननीय उच्च न्यायालय जब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा हमारा पैन कार्ड वाला मामला, तो भी हमारा प्रोसेस के हिसाब से दूसरा पैन कार्ड एक सिलेंडर करने के बाद दूसरा जारी कराया गया था। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हमें उसमें न्याय मिलेगा और वो मुकदमा हमारा ऊपर जाके छूटेगा। चौहान साहब, ये बताइए, अब इस मामले में राहत तो मिली है, आगे कितनी खुशी आप लोगों को लग रही है, क्योंकि बहुत बारीकी से इस मामले को नासिर सुल्तान ने कोर्ट के समक्ष रखा? देखिए, सचिव साहब ने हमारे बहुत बारीकी से सारे साबूत रखे और बारीक साबूत रखने के उपलब्धि आज हमने इसमें हम बरी हुए हैं और बरी करा गया है जज साहब ने। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, वकील साहब को धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है, और ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि इलेक्शन से पहले 2027 के इलेक्शन से पहले माननीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ में हो, बीच में। तो जिस तरह से अब्दुल्ला आजम को 7 वर्ष की सजा मिली थी, उसके बाद सेशन कोर्ट में अब्दुल्ला आजम ने दरवाजा खटखटा था सेशन कोर्ट का, और सेशन कोर्ट से आज अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट के मामले में बरी कर दिया है। सुरेश, क्या बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर आकाश सक्सेना की तरफ से इसको लेकर कोई बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी की बात करें तो अभी कोई भी बयान किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। फिलहाल जो आप सुन रहे थे, जो बार एसोसिएशन के पूर्व जो अध्यक्ष हैं सतनाम मट्टू और आजम खान के करीबी जो उमेंद्र चौहान, उन्हें सुन रहे थे हम। उन्होंने कहा कि हमें बहुत उम्मीद लग रही है कि अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में भी जब मामला हाईकोर्ट जाएगा तो हमें वहां से बड़ी उम्मीद मिलने की राहत है, और 2027 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला आजम और आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं।